महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगली कड़ी अभिज्ञान शाकुंतल के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया इन पर मनन जरूर करें। पहला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य नायिकायाः नाम किम्? अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की नायिका का नाम क्या है? तो पहले सत्र में हमने देखा कि जैसे नायक का नाम दुष्यंत है, उसी तरह नायिका का नाम शकुंतला है। नाटक में शाकुंतल लिखा हुआ है पर नायिका का नाम है शकुंतला। आपको पता होगा ये शकुंतला विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की संतान है। जब मेनका का प्रयोजन पूरा हो गया, उसने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, तो वह संतान को जन्म देने के बाद चल दी। विश्वामित्र भी उस संतान को छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो इस संतान को शकुंतों ने महर्षि कण्व तक पहुंचाया था। शकुंत कहते हैं पक्षी को, तो शकुंतला यानी पक्षियों द्वारा लाई गई महर्षि कण्व के पास, तो इसीलिए इसका नाम शकुंतला पड़ गया। शकुंतों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा लाई गई, इसलिए शकुंतला। और इसका पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया। महर्षि कण्व को काश्यप भी कहते हैं, कश्यप की संतान होने के कारण। तो महर्षि कण्व इसके धर्म पिता भी माने जाते हैं। अस्तु, अगला प्रश्न, एक और ध्यान रखें कि नायिका का नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से नायिका किस प्रकार की, शकुंतला किस प्रकार की नायिका है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है, उसी प्रकार नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से शकुंतला मुग्धा नायिका है। नायिकाओं के सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से भेद किए हैं। मुख्यतया नायिका जो है स्वकीया, परकीया और सामान्या, ये तीन भेद होते हैं। उनमें स्वकीया के और तीन भेद हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो ये मुग्धा प्रकार की नायिका है। मुग्धा जिसे अपन भोली सी कहते हैं, मुग्धा नायिका जो मोहित करने वाली होती है। ये इसमें यौवन है वो प्रथम बार आया होता है और मन में काम विकार भी प्रथम बार आता है, लेकिन ये रति से विमुख रहने वाली होती है, इतनी आसानी से रति के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए कहा गया है प्रथमावतीर्ण यौवना, दूसरा विशेषण है प्रथमावतीर्ण मदन विकारा और तीसरा विशेषण है रतौ वामा। ये तीन मुग्धा नायिका के विशेषताएं हुआ करती हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलस्य मुख्यो रस कः? अभिज्ञान शाकुंतल का मुख्य रस कौन सा है? मुख्य रस को ही अंगीरस कहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल का अंगीरस कौन सा है? हम नाट्य का रसास्वादन रस की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। और आपको पता होगा 9 रस हुआ करते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, शांत इत्यादि 9 रस हुआ करते हैं। तो यहाँ मुख्य रस श्रृंगार है। तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य मुख्य रसः कः? कः की जगह उत्तर देना है श्रृंगारः। श्रृंगार लिखने का आप अच्छा अभ्यास कर लेना। श्रृंगार शब्द बहुधा त्रुटिपूर्ण लिखा जाता है, तो इसको लिखने का सही अभ्यास होना चाहिए।
पहले श शंकर वाला, उसको आधा करके उसमें ऋषि वाला री मिलाया जाता है तो स्त्री बन जाता है। फिर ङ क ख ग ग ङ, उसको भी आधा करके फिर ग में आ की मात्रा और फिर र, श्रृंगार। तीसरा प्रश्न, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या रिक्त स्थानम पूरयत। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय है, सुंदर हुआ करता है। तत्र रम्या, यह रिक्त स्थान भरना है, तो यह रिक्त स्थान में भरेंगे शकुंतला। अब इस पूरी उक्ति पर विचार करते हैं। यह प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्य कई प्रकार के हुआ करते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, और दृश्य काव्यों में भी भेद, कई प्रकार के भेद होते हैं। तो कहा गया कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, सबसे सुंदर हुआ करता है। और नाटकों में भी यदि प्रश्न उठे कि सबसे सुंदर नाटक कौन सा है, तो तत्र रम्या, तत्र यानी वहाँ, नाटकों में रम्या सुंदर है कौन? शकुंतला, यानी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक। फिर आगे उक्ति और है, तत्रापि च चतुर्थो अंक, और उसमें भी चौथा अंक। आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक हैं, लेकिन उसका चौथा अंक तो बेजोड़ है। उसकी कितनी प्रशंसा की जाए, उसका रसास्वादन आप ले सकते हैं चौथे अंक का। और तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उसमें भी 4 श्लोक विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जो विदाई के समय, शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कण्व के मुख से कालिदास ने कहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल ही गया। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये उक्ति आपको याद कर लेनी चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलायाः सख्यौ कौ स्तः। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में शकुंतला की 2 सखियाँ कौन हैं? सख्यौ, 2 सखियाँ, कौ स्तः कौन हैं? तो 2 सखियाँ उसकी प्रसिद्ध हैं, अनसूया और प्रियंवदा। ये 2 नाम आपको लिखने हैं कौ की जगह, अनसूया प्रियंवदा च। अनसूया ये बड़ी है, लेकिन ये गंभीर प्रकृति की है बड़ी होने के साथ ही, जबकि प्रियंवदा वो बहुत चूहल है, चुटकियाँ लेने वाली है, हंसी मजाक करने वाली है, इसलिए उसका नाम ही प्रियंवदा। उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है लोगों को, उसका नाम है प्रियंवदा। अनसूया और प्रियंवदा। शाकुंतल नाटके विदूषकस्य किम नाम। शाकुंतल नाटक में विदूषक का क्या नाम है? विदूषक नाटक में अवश्य रखा जाता था। 2-3 नाटक इसके अपवाद हैं जिसमें विदूषक नहीं है, तो लेकिन बाकी सभी नाटकों में विदूषक की महती भूमिका हुआ करती है। विदूषक एक हंसी मजाक करने वाला एक पात्र हुआ करता है, पेटू हुआ करता है, अपनी विकृत वेशभूषा और भाषा से हंसी मजाक करने वाला, कलह कराने वाला, लेकिन नायक और नायिका के मिलन में भी महत्वपूर्ण योग रखता है वो। जैसे आजकल की फिल्मों में जॉनी लीवर इत्यादि हुआ करते हैं, जॉनी वॉकर, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, ये विदूषक की भूमिका ही निभाते हैं, हंसी मजाक के पात्र की भूमिका ही निभाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषकस्य किम नाम, विदूषक का नाम क्या है? तो विदूषक का नाम है माधव्य। कई जगह माधव्य की जगह माधव्य भी मिलता है, आप कोई भी उत्तर लिख दें सही है, माधव्य या माधव्य। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम माधव्यः अस्तु। आगे के प्रश्न फिर देखेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।